जय हिंद साथियों, सभी का हमारे दास ICS के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। जो हमने पढ़ाया था आप लोगों को उसी का प्रैक्टिस सेट करना। हम लोगों को लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो देखिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन विशेषण का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा इसमें? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें क्या रहेगा? तो इस पर्वतमाला में, इसमें वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट वाले चयन करें। तो इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे बहुत, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुत, यानी विशेषण शब्द की विशेषता। इसमें कह रहा बच्चा, इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करना है। और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चा प्राविशेषण कहते हैं। तो इसमें प्राविशेषण पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसने जो ये लाइन लिख रखी है कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। तो विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट करता है? प्राविशेषण। तो तुमको इसमें प्राविशेषण बताना है। तो प्राविशेषण क्या हो जाएगा? देखो, इसमें विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या है इसमें? ऊंचे ऊंचे, ये क्या है? ऊंचे ऊंचे विशेषण है। अब विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो इसलिए इसमें जो बहुत हो जाएगा, बहुत, ये क्या हो जाएगा? ये प्राविशेषण। तो इसका आंसर बी सही जवाब रहेगा, बहुत। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर का 1 का बी ऑप्शन होगा। अगला बताइए सभी लोग, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो इसमें बताइए विशेषण क्या? नैतिक, अज्ञान, मजहब या पीड़ा। क्या आंसर हो जाएगा? इसमें विशेषण पहचानना है, नैतिक, ज्ञान, पीड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा विशेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट या लड़कपन। तो कठोरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। घबराहट क्या है? संज्ञा है। लड़कपन क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? उचित जो है ये क्या है? विशेषण है। अगला बताइए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द बच्चा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, अगला बताइए सभी लोग, 5 नंबर क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण है। तो स्त्री शब्द का विशेषण क्या बनेगा? स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण बनेगा। ठीक, तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण बताइए। पहला है भ्रम, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है क्षम्य, और चौथा है फेन। तो इसमें विशेषण बताना है, तो विशेषण क्या हो जाएगा? तो क्षम्य क्या है? विशेषण है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। पहला विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, और तीसरा संख्या, और चौथा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, या इसी को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो क्या हो जाएगा? यह मकान मेरे भाई का है, तो यह क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जैसे हम कहें कि यह मकान मेरा भाई का, तो यह यानी इशारा कर रहे हैं, तो इशारा से क्या हो गया? संकेतवाचक हो गया। इसलिए यह कैसा हो जाएगा? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 8, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों में भेद बताइए। यानी इसने अत्यंत को अंडरलाइन किया है, तुम्हें अत्यंत में बताना है क्या है। पहला ऑप्शन प्राविशेषण, दूसरा ऑप्शन विशेषण, और तीसरा ऑप्शन सविशेषण, और चौथा ऑप्शन विशेष से विशेषण। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं, अभी बता चुके। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा बच्चा? प्राविशेषण हो जाएगा, यानी पहला आंसर सही जवाब होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? पहला अनुशासन, दूसरा शासन, और तीसरा अनुशंसा, और चौथा अनुशासन। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें विशेषण बताना है। देखिए विशेषण तो बहुत एक सबसे कॉमन तरीका, अच्छा तरीका है विशेषण पहचानने का। वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, जैसे वह अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छा क्या है? विशेषण हो गया। जैसे इसमें हम प्रयोग करें वह अनुशासन व्यक्ति है, तो अनुशासन व्यक्ति है, नहीं पढ़ने में सही लग रहा। वह अनुशासित व्यक्ति है, तो व्यक्ति और कैसा? अनुशासित। तो अनुशासित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो चौथा जवाब सही हो गया, यानी अनुशासित विशेषण है। अगला देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, दृश्य बहुत ही मनोरम था, यानी बहुत ही अच्छा। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या होगा? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो उनमें से ये पूछ रहा है कौन सा भेद होगा। तो बहुत ही मनोरम था, तो दृश्य के गुण की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला होता है सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। तो इसमें अंडरलाइन धार्मिक को किया गया है। तो धार्मिक में तुमको बताना है क्या हो जाएगा। तो वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, तो धर्म संज्ञा है, और धर्म संज्ञा से विशेषण क्या बनता है? धार्मिक बनता है। ठीक, तो धर्म से धार्मिक, तो धार्मिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो चौथा सही जवाब होगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो क्या हो जाएगा? पहला है अपेक्षा, दूसरा है आश्वासन, तीसरा है ऐतिहासिक, और चौथा है उपासना। तो विशेषण को पहचानना है। तो विशेषण क्या? इतिहास से क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। तो ऐतिहासिक क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा बच्चा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा परिमाणवाचक विशेषण। देखो सार्वनामिक विशेषण तो यह, वह, कौन, क्या, कैसे, ये सब होते हैं। और संख्यावाचक में जिसमें संख्या की बात की जाए, 2 किलो, 2 चीजें, 2 चीजें, 5 चीजें, तो ये संख्यावाचक। और परिमाणवाचक में यानी 2 किलो, 3 किलो, कुछ किलो, तो ये परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में नाप तौल वाली वस्तुएं आती हैं। ठीक, और गुणवाचक में, संख्यावाचक में गिनने वाली आती हैं, गिनने वाली। और सार्वनामिक में तो जो सब विशेषण संज्ञा के स्थान पर या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्वनामिक कहते हैं। तो गुणवाचक में गुणों की बात किया जाए, तो समझदार क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी पहला जवाब सही आंसर है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के बच्चा 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक, और फिर गुणवाचक विशेषण के भी भेद होते हैं, जैसे आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, भाव बोधक, स्थान बोधक, ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। फिर संख्यावाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। और फिर निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक। और गणनावाचक में 2 प्रकार होते हैं, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक, प्रत्येक बोधक। ठीक, तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत होते हैं। तो ये पीछे टॉपिक पढ़ाया हुआ है, जिसने ना पढ़ रखा हो तो पीछे विशेषण का टॉपिक पढ़ लेंगे और ये उसके क्वेश्चंस हैं। तो बच्चा विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक,
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? पहला ऑप्शन है बर्फीला, दूसरा ऑप्शन है नमकीन, और तीसरा ऑप्शन है नमक, और चौथा ऑप्शन है पथरीला। तो कौन सा विशेषण नहीं है? तो क्या नहीं है? नमक नहीं है। नमक क्या है? संज्ञा है, और नमक से ही विशेषण क्या बनता है? नमकीन बनता है, तो नमकीन विशेषण है। पत्थर से पथरीला बन गया तो पथरीला विशेषण हो गया, बर्फ से बर्फीला बन गया तो बर्फीला भी विशेषण है। तो नमक क्या है? संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। तो क्या हो जाएगा बताओ? यह करेला कड़वा है, तो यानी यह किस अवस्था? तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती तुलना के आधार पर, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था का मतलब पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और उत्तमावस्था का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो यह करेला कड़वा है, तो यह कौन सी अवस्था है? यानी मूलावस्था है, यानी किसी से तुलना ज्यादा नहीं की जा रही, केवल उसी की बात बताई गई, तो इसलिए क्या हो जाएगी? मूलावस्था। जब 2 लोगों में तुलना की जाती है तो उत्तरावस्था होती है, जब 2 से अधिक लोगों में तुलना की जाती है तो उत्तमावस्था आती है। ठीक, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द विकल्प चुनिए। शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त या शक्तिशाली। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक, तो प्रश्न में 4 विकल्प में से विशेषण क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। शक्तिशाली शक्ति से बना क्या है? शक्तिशाली विशेषण। ठीक, 18 नंबर देखिए, चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चा से चर्चाएं, या चर्या, या चार्या। तो चर्चा से क्या बन जाएगा? चर्चित, वह चर्चित व्यक्ति है, तो चर्चित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो पहला आंसर होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण क्या है इसमें? बसंत के ऋतु में पीले फूल खिलते हैं, तो पीले क्या है? विशेषण है। अब पीले कैसा विशेषण है? तो पीले गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक में पूछें तो कैसा हो जाएगा? तो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी कलर का बोध करा रहा है। ठीक, अगला देखिए 20 नंबर, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? पहला विशेषण, दूसरा विशेष, और तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम। तो मटमैला क्या है? कलर है, तो कलर मटमैला, घर की किस रंग का है? मटमैला, तो मटमैला क्या है? विशेषण हो जाएगा। और कैसा विशेषण? तो गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण में रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। अगला था ये 21 नंबर, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, तीसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, और चौथा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो क्या हो जाएगा जवाब? कई दर्शक गण किस विशेषण उदाहरण हैं? तो देखो दर्शक गण, पहले तो ये समझ लो परिमाणवाचक है या संख्यावाचक। तो हमने तुमको बता रखा है कि जो गिनने वाली चीजें होती हैं वो संख्यावाचक में आती है, जो नापने तोलने वाली है वो परिमाणवाचक में। तो दर्शक नापे तोले तो जाते नहीं, गिने जाते हैं, तो क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। हमने बताया संख्यावाचक 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो कई है, तो कई का मतलब कन्फर्म नहीं कितने लोग हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, बी ऑप्शन। समझ आया? अगला देखिए क्वेश्चन 22 नंबर, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है स्थान बोधक, दूसरा है अवस्था बोधक, तीसरा है दिशा बोधक, और चौथा है आकार बोधक। तो बताइए मद्रासी, चीनी, बिहारी कौन सा हो जाएगा?
ठीक, तो देखो चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो देखो चीन में रहने वाला चीनी कहलाता, मद्रास में रहने वाला मद्रासी कहलाता, बिहार में रहने वाला बिहारी कहलाता। और ये सब क्या है? ये सब स्थानों के नाम है, इसलिए कैसा हो जाएगा? स्थान बोधक हो जाएगा। और स्थान बोधक किस मूल विशेषण के अंतर्गत आता है? तो गुणवाचक के अंतर्गत आता है। अगला देखिए 23 नंबर, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। पहला संकेतवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा सार्वनामिक। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें विशेषण पहचानना है। तो मोहन तुमसे चौगुना, तो चौगुना के लिए पूछ रहा है, तो गुना क्या आता है? आवृत्तिवाचक में आता है। तो कैसा हो जाएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत आवृत्तिवाचक। तो 23 का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला आता है, ये सभी लोग, एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। पहला ऑप्शन समुदायवाचक, दूसरा ऑप्शन गणनावाचक, तीसरा ऑप्शन क्रमवाचक और चौथा ऑप्शन क्रमवाचक। क्या हो जाएगा? एक लड़का स्कूल जा रहा है, तो विशेषण को पहचानना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? गणनावाचक। तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखो 25 नंबर, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या जवाब हो जाएगा? तो योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। तो योग्य के लिए पूछ रहा, तो योग्य क्या है? उसका गुण है। तो कौन सा जवाब होगा? सी ऑप्शन सही आंसर होगा, यानी योग्य गुणवाचक विशेषण है। अगला बताइए 26 नंबर, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? पहला है प्रथमावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था और तीसरा है मूलावस्था और चौथा है उत्तरावस्था। तो अभी मैंने बताया था विशेषण की जो बच्चा है 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। ठीक, पहली होती है मूलावस्था और दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो न्यूनतम, तो जो मूलावस्था में आता है जैसे न्यून, तो उत्तरावस्था में तर निकलता है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा न्यूनतर। उत्तमावस्था में क्या हो जाएगा? न्यूनतम। तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का बेटा, जिसमें तर लगा होगा वो उत्तरावस्था होगी और जिसमें तम लगा होगा वो उत्तमावस्था होगी। ऐसे ही जैसे उच्च, तो उच्च से क्या बनेगा? उच्चतर, और उच्चतम क्या बन जाएगी? उत्तमावस्था। ठीक, तो बच्चा आप पहचान लीजिए कि न्यूनतम, तो न्यूनतम में क्या लगा है? तम लगा है। तो इसलिए ये विशेषण की कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो ये इसलिए विशेषण की उत्तमावस्था हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए 27 नंबर, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। पहला, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, राम अच्छा गीत गाता है, धीरे धीरे बोलो और आज वर्षा अधिक हुई। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो 27 में क्या पूछ रहा है? ये तो विशेषण संबंधी वाक्य क्या हो जाएगा? रमा अच्छा गीत अच्छा गाती है। ठीक, अगला देखिए, यह कहानी रोचक है। यह विशेषण में कौन सा भेद है? तो यह कहानी रोचक है। तो ऐसे क्या बताया जा रहा है? यह कहानी रोचक, तो यानी इशारा किया जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? संकेतवाचक हो जाएगा या सार्वनामिक हो जाएगा या गुणवाचक हो जाएगा? तो बताइए।
तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण होता है और इसी को संकेतवाचक भी कहते हैं। तो मूल नाम इसका सार्वनामिक ही रहेगा। अगला देखिए 29 नंबर, नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? पहला प्रभावशाली, दूसरा पाश्चात्य और तीसरा ऐतिहासिक और चौथा है बहुत लंबी रस्सी। तो कौन सा हो जाएगा? ठीक, तो 29 में क्या हो जाएगा? इधर ये वाला क्वेश्चन 27 नंबर में बच्चा सही कर लेना। 27 में रमा अच्छा गीत गाती है तो वो गाना क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुनैना अच्छा चित्र बना दिया तो अच्छा विशेषण। तो ये वाला इसमें 27 नंबर में ए ऑप्शन सही होगा। अगला देखो, कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? तो प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक है, बहुत लंबी रस्सी। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत लंबी रस्सी गुणवाचक का नहीं है। ठीक, बहुत लंबी रस्सी, तो लंबी रस्सी क्या है? नापने तोलने वाली चीज, यानी नापने वाली चीज है, तो ये परिमाणवाचक के अंतर्गत जाएगा, तो गुणवाचक नहीं होगा। अगला देखो 30 नंबर, कितने प्रश्न करने हैं? तो इस वाक्य में विशेषण भेद बताना है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा? कितने प्रश्न करने हैं? तो कितने प्रश्न करने हैं यानी कितने, यानी गिनती पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, कितने प्रश्न करने हैं तो यानी गिनती की बात हो रही है, कितने प्रश्न करने हैं, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? अभी हमने लिख के बताया था कितनी होती हैं, तो बच्चा 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अगला देखो 32 नंबर क्वेश्चन, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो क्या आंसर हो जाएगा? ठीक, तो दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, यानी कितने खिलौने खरीदे? ढेर सारे खिलौने खरीदे। तो खिलौने कितने खरीदे? तो खिलौने गिने जाते हैं, नाप तोल के तो लिए नहीं जाते हैं। ठीक, तो खिलौने गिने जाते हैं। अब ढेर सारे, ढेर का मतलब कंफर्म नहीं कितने, 2-4 लिए, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या होगा? चौथा जवाब सही होगा। अगला देखो 33 नंबर क्वेश्चन, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन संख्यावाचक, दूसरा ऑप्शन परिमाणवाचक और तीसरा ऑप्शन गुणवाचक और चौथा ऑप्शन सार्वनामिक। तो देखो संख्यावाचक में क्या होता है? गिनी जाए तो मोह गिना जाएगा? नहीं। परिमाणवाचक यानी नापी तोली जाए तो मोह नापा तोला जाता? नहीं। सार्वनामिक या हुआ वो सब होते हैं तो वो भी नहीं है। तो कौन सा बच्चा ऑप्शन ऐसे निकाल सकते हो? क्या हो जाएगा? मोह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो बच्चा
से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, यानी डॉट डॉट किससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। पहला ऑप्शन विशेषण, दूसरा विशेषता, तीसरा संज्ञा और चौथा विशेष। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे प्रकट होती है, बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा। तो जो शब्द से या संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। पहला ऑप्शन पति, दूसरा ऑप्शन सालों और तीसरा ऑप्शन प्रवासी और चौथा ऑप्शन लौटा है। तो कौन सा होगा, ठीक। तो 35 नंबर में क्या हो जाएगा, प्रवासी, उसका पद प्रवासी है, ठीक। तो प्रवासी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला बताओ 36 नंबर, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, क्रिया के नापतोल का, क्रिया के होने के समय का, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का। तो उतनी देर से बता रहे हैं, परिमाणवाचक में क्या आता है, जो चीजें नापी तोली जाती हैं। तो बहुत ही ऑप्शन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुके। तो 36 नंबर में क्या हो जाएगा, क्रिया के नाप तोल का बोध हो, जिससे उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक कहते हैं। अगला देखो 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है 2 किलो सेब, दूसरा है अनगिनत तारे और तीसरा ऑप्शन है 10 लीटर पानी और चौथा ऑप्शन है 50 गज जमीन। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो यानी वे वस्तुएं होंगी जो नापी तौली नहीं जाएंगी। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो नापी तौली ना जाए, तो 2 किलो सेब वो तो किलो में तौल के ही मिलते हैं, 10 लीटर पानी लीटर में नाप के ही मिलता है, 50 गज जमीन यानी नापी ही जाती है। तो अनगिनत तारे, तो तारे गिनने वाले हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक। तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। अगला देखो 38 नंबर, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्या बोधक या संकेतवाचक। तो क्या हो जाएगा, आटे में थोड़ा नमक डालें, यानी थोड़ा कितना, अब पता नहीं, नमक तो तौल के ही मिलता है, 1 किलो नमक दे दो, 2 किलो पैकेट दे दो, ठीक। तो नमक क्या है, परिमाणवाचक हो जाएगा। थोड़ा नमक है, कितना है तो पता नहीं है कितना, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। अगला देखो 39 नंबर, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। अभी शुरुआत में ही बता चुके हैं कि जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते, तो वो प्राविशेषण कहलाते हैं, ठीक। जैसे राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर क्या है, विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण, ठीक। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाला प्राविशेषण कहलाता है। अगला देखो 40 नंबर, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक या अनिश्चित संख्यावाचक। तो चंद रुपए यानी कुछ रुपए, ठीक। तो रुपए क्या है, गिनने वाली चीज है, रुपए गिने जाते हैं। और चंद रुपए हैं तो कितने रुपए हैं, तो पता नहीं कितने रुपए हैं, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, चौथा ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला देखो बच्चे 41 नंबर, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। ये जीएस के क्वेश्चन याद कर लेना, काम में आएंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, बताइए। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। तो वाक्य में प्रयुक्त सबसे क्या है,
तो देखो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो चौड़ी क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक। और सबसे, तो सबसे क्या होगा, प्राविशेषण हो गया। ऐसे यहाँ पे लंबी, क्या लंबी, विशेषण हो गया, और सबसे लंबी, तो सबसे क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 44 में ए ऑप्शन रहेगा। अगला देखो, अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। पहला ऑप्शन है अर्चना, दूसरा है अत्यंत, तीसरा है सुंदर और चौथा है। तो क्या हो जाएगा, अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो इसमें अत्यंत पूछ रहा है कि वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, अच्छा पूछा। तो विशेषण बताइए क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सुंदर है तो कौन सुंदर, अर्चना सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो इसमें विशेषण क्या है, सुंदर है। और कितनी सुंदर है, तो अत्यंत सुंदर है। तो अत्यंत क्या हो जाएगा बच्चा, तो अत्यंत प्राविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। आगे देखो 43 नंबर क्वेश्चन, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द, यानी सिंदूरी को पूछ रहा है। तो सिंदूरी रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन गुणवाचक विशेषण, दूसरा सार्वनामिक, तीसरा प्राविशेषण और चौथा है परिमाणवाचक। तो किसके अंतर्गत आएगा, सिंदूरी लाल। तो सिंदूरी लाल उसका क्या है, गुण है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा विशेषण, गुणवाचक हो जाएगा। और गुणवाचक में पूछे कैसा हो जाएगा, तो रंगबोधक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए सभी लोग, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण कारण है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है बहुत दूध देती है, तो बहुत दूध, तो बताइए कौन सा विशेषण हो जाएगा, बहुत दूध देती है। यानी दूध क्या है, दूध नापने और तौलने वाली चीज है। जो नापने तौलने वाली चीज होती है वो किसमें आती, परिमाणवाचक के अंतर्गत आती है। और गिनने वाली संख्यावाचक के अंतर्गत आती है। गुण दोष वाली चीजें गुणवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो दूध क्या होता है, नापा तौला जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला देखो बच्चा 45 नंबर, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, परिमाणवाचक विशेषण। तो कोई शब्द से विशेषण का बोध होता है, तो जैसे हम कहें कोई आया है, तो कोई आया है तो किसके लिए प्रयोग है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग है। जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। और जो सर्वनाम विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो कोई शब्द में क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो 45 का पहला जवाब रहेगा। अगला देखो बच्चा 46 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। पहला, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यानी उस पूछ रहा है। तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक या गुणवाचक। देखो परिमाणवाचक यहाँ नापतोल की वस्तु की नहीं गई तो ये होगा नहीं। ठीक, संख्यावाचक इसमें कहीं संख्या की बात की गई नहीं तो होगा नहीं। अब बच्चा सार्वनामिक या गुणवाचक, और उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यानी गुणवाचक भी नहीं होगा। गुणवाचक मतलब गुण दोष बताया जाता है कि मेरा दोस्त अच्छा है, मेरा दोस्त बुरा है, खराब है, ठीक, तो गुणवाचक होता है। तो यहाँ पे कोई गुण की भी बात नहीं कही गई, तो उस घर में मेरा दोस्त रहता है, यानी उस क्या हो गया, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला देखो बच्चा 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। पहला है गरीब, दूसरा है कैसा, तीसरा है कुछ और चौथा है सफेद। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा होगा। फिर देखो अच्छा, गरीब तो संख्यावाचक हो ही नहीं सकता। कैसा, तो कैसा भी संख्यावाचक मुश्किल है। सफेद तो सफेद है ही नहीं आराम से। तो कौन सा होता है, कुछ, तो कुछ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। अभी प्रयोग करके बता रहे कैसे होगा। जैसे हमने कहें कुछ चीजें ले आओ,
तो चीजें क्या गिनी जा सकती हैं। अब कुछ तो कुछ क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। कैसा संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक, तो कुछ क्या है, संख्यावाचक है। अगला देखो, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है, तो उन्हें बता रखा यह वह क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसमें यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह, तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण या प्राविशेषण या गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अगला देखो बच्चा 49 नंबर क्वेश्चन, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो इसमें थोड़ा रेखांकित कर लो, तो थोड़ा किसके अंतर्गत आएगा, तो हमने बताया कि संकेतवाचक सार्वनामिक वाले होते हैं या वह, परिमाणवाचक नापने तोलने वाले होते हैं, संख्यावाचक गिनने वाले होते हैं, गुणवाचक गुण दोष की बात होती है। जैसे गिलास में थोड़ा दूध है, तो थोड़ा दूध है यानी थोड़ा, तो थोड़ा दूध क्या होता है, नापा तोला जाता है, इसलिए थोड़ा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला देखो 50 नंबर, पर्वतीय कौन सा विशेषण है, पहला संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा गुणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए बच्चा, पर्वतीय क्या हो जाएगा, संख्यावाचक तो उतनी देर से बता रहे, संख्याओं का बोध हो, परिमाणवाचक नापने तोलने वाली वस्तुओं, गुणवाचक गुण दोष की बात हो, सार्वनामिक सर्वनामों की बात हो, तो इसलिए पर्वतीय। तो जैसे अभी के क्वेश्चन आया था, हमने बताया था कि चीनी, मद्रासी, बिहारी ये क्या हैं, ये गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक के अंतर्गत किसमें, स्थान बोधक के अंदर है। चीन क्या स्थान है, तो चीन रहने वाले चीनी, बिहार में रहने वाले बिहारी, मद्रास में रहने वाले मद्रासी, ये सब क्या है, स्थान है। तो स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण होते हैं। ऐसे ये पर्वतीय है, पर्वत क्या है, एक स्थान का नाम है। तो पर्वतों पे रहने वाले क्या कहलाते हैं, पर्वतीय कहलाते हैं। तो पर्वतीय क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। देखो संख्यावाचक पर्वत, संख्यावाचक है नहीं। ठीक है, आगे क्योंकि इसमें संख्या आनी चाहिए, तो संख्या तो है नहीं पर्वत। परिमाणवाचक नापा तोला जाए, तो पर्वत नापा तोला जाता नहीं, हो नहीं सकता। सार्वनामिक क्या है, तो क्या हो जाए, गुणवाचक हो गया। तो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक। ठीक, तो ये विशेषण टॉपिक था। विशेषण के जो है पीछे क्लास कराई थी, जिसने ना पढ़ी हो तो पीछे सर्च करके विशेषण टॉपिक थ्योरी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये 50 क्वेश्चन थे विशेषण के, तो वो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।